नमस्कार मित्रों, आप हमें देख रहे हैं प्रयागराज में। हम हैं ज्योति प्रकाश। ये गलियां सोनी ज़रूर हैं, लेकिन इन गलियों में न जाने भारत के कितने युवा आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी बनकर इन्हीं सड़कों पर चलकर भारत की सेवा कर रहे हैं। हम भी एक सपना लेकर इन्हीं गलियों में आया हूं, लेकिन इस गलियों को सन्नाटा देखकर मुझे कहीं डर है। ये बड़ी बड़ी कोचियों की होर्डिंग देख कर के मुझे जीवन में कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हीं कोचिंगों के सहारे जो है भारत के युवा अधिकारी आईएएस बने हैं। ऐसा कोचिंग कहीं नहीं जहां नहीं लिखा कि 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन। अपने तो सिलेक्शन खुद नहीं कर पाए, लेकिन लोगों के सिलेक्शन लगातार कर रहे हैं। आप देखिए, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो यहाँ पर न लिखा गया हो। फिर आगे मैं बढ़ता गया इन्हीं कोचिंगों के सहारे। ऐसी गलियों में न जाने कितने ओड़ा पाव, न जाने कितने समोसे, कितने फुल्की, कितने चाट, कितने केले खाकर अपने 8x10 के कमरे में अपने जीवन को तपा रहे हैं और सन्यासियों की तरह। अब धीरे धीरे अब युवा अधिकारियों की, युवा आईएएस अधिकारियों की टीम अब एकजुट होकर के चलने शुरू कर दी है। कोई हाथ में कॉपी लटकाए तो कोई बैग में कॉपी लिए, कोई जो है इथिक्स, कोई इतिहास के प्रश्नों को करते हुए इस गलियों पर चल रहा है। हालांकि अभी हम बघाड़ा में हैं। बघाड़ा में एक छोटी सी मंदिर प्रचलित है। बघाड़ा से आगे हम भृगु मार्ग की तरफ चल दिए हैं और एक अधिकारी अपने कंधों पर बोझ लिए मुझे हमारे आगे आगे चल रहे हैं, तो कई युवा अधिकारी निकल कर आ रहे हैं। इन गलियों में जब मैंने अपने सपनों को लेकर आया तो ऐसा लगा कि मेरे सपने यहीं रखी की रखी रह जाएंगे। ऐसे जब मैं जिस कमरों में घुसता था, उस कमरों की हालात देख कर कमरों में 150 बच्चे जो कि अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। कोई सो करके तपस्या कर रहा है, कोई यहाँ का दाल चावल खा करके मस्ती कर रहा है, और कितने रोजगार फुल्की चाट अपने चौराहे पर लगा रहा है। फिर मैं धीरे धीरे गलियों में चलना शुरू किया। शाम के समय में जब चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि पूरी चौराहा होर्डिंग से भरी हुई है, कोचिंग से भरी हुई है। 100% गारंटी, सफलता की गारंटी के साथ इस तरीके की। और भारत की युवा अधिकारी आपस में एक स्थान जुट करके विभिन्न प्रकार के समसामयिक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय यूक्रेन तथा अमेरिका, यूक्रेन तथा रूस में हो रहे इस महा लड़ाई का ध्यान भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं। फिर मेरा ध्यान एक समोसा वाले के पास पहुंचा, क्योंकि समोसा मुझे बहुत पसंद था। मैंने भी खाने की कोशिश किया तो खाया भी, और भाई साहब इतने तेज़ी से दे रहे हैं और हाँफ रहे हैं कि पूछिए मत। फिर हमने धीरे धीरे अपनी नज़र, जब मैंने बक्सीबात की ओर पहुंचा तो सुना है कि यहाँ का चाय पी करके न जाने कितने युवा अधिकारी अपने जीवन में आईएएस के सफ़र को तय किया है। तो फिर मैंने अपने मित्र शैलेश और अतुल के साथ इस यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कुछ चर्चाएँ की, और यहाँ पर तो मानो सरकार गिरा रहे हैं, बना रहे हैं। आपको बता दूं कि मेरे मित्रों, जब मैंने और नज़र आगे बढ़ने की कोशिश किया तो यहाँ यही युवा अधिकारी जो कभी भारत की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई के इस दौर में 150 रुपये कपड़ों की टी शर्ट से अपने तन को ढक कर के भारत की संजोने की सपना, भारत को विकास देने की, गति देने की सपना देख रहे हैं। अब जब मैंने रात के समय में, शाम का समय था, धीरे धीरे सड़कों पर निकला तो भीड़ की गति अचानक से बढ़ने लगी। मैंने जब बक्सीबाद की तरफ गया तो उधर देखा कि भारत के युवा अधिकारियों को पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल टंकी की व्यवस्था किया था। इसी तरह हमने प्रयागराज का भ्रमण करते हुए न जाने कितने युवा अधिकारियों से मुलाकात किया। धन्यवाद सभी को।